रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। देखिए, पिछली क्लास में हमने स्रोत, वैदिक कालीन स्रोत जो भी वेद से संबंधित हो या उसके अलावा वैदिक साहित्य में, उस पर हमने चर्चा शुरू किया हुआ था। और ऋग्वेद के संबंध में जो भी सारी काम की बातें हैं, किसी भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि हम लोग जो इतिहास पढ़ेंगे विधि विधान के साथ पढ़ेंगे, और इतना पढ़ेंगे कि अब न सिर्फ लेखपाल बल्कि अन्य इसके पैरेलल कोई भी परीक्षा होगी तो आपका अब प्रश्न छूटेगा नहीं। लगभग 2.5 महीने हम लोग इतिहास पढ़ेंगे और पूरा डिटेल में कवर करेंगे, और सारी चीजों को जो भी कुछ मैं यहां पे लिखता हूं उनको जरूर आप नोट करते चले जाइएगा। मेरी बातों को आप सुनते होंगे, ईश्वर ने आवाज ठीक ठाक दी हुई है, तो मेरी बातें आपके कानों में जरूर गूंजती होंगी। जो भी कुछ बता रहा हूं, यहाँ पे नोट कर रहा हूं, वो सारी चीजें अपने आप से आपके दिलो दिमाग में छा जाती होंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऋग्वेद के संबंध में आपको बहुत सारी बातें बताया, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से याद भी किया होगा। ठीक है, धन्यवाद। शुरुआत करेंगे आगे सामवेद को लेकर के। बिल्कुल ध्यान से देखते चले जाएंगे। सामवेद, गारंटी रहेगी एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, बस मेरे तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। देखिए, सामवेद में एक शब्द जुड़ा हुआ है यहां पे, साम। तो पहला ही प्रश्न निकलता है, साम का अर्थ क्या होता है? तो साम का अर्थ होता है गान, अर्थात गाना, गाना। साम का अर्थ होता है गान। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भी प्रश्न किन्हीं परीक्षाओं में पूछा गया है कभी ना कभी। अब ये जो गान है, ये गाना गाना हो रहा है, तो एक प्रश्न बनता है कि विषय क्या है? सामवेद का विषय क्या है? तो विषय के संदर्भ में कि यज्ञ के अवसर पर, यज्ञ आदि के अवसर पर जो मंत्रों का सस्वर गायन के रूप में पाठ किया जाता था, सस्वर, स्वर के साथ जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, पाठ किया जाता था, गायन किया जाता था, ठीक वैसे ही जैसे आज भी आप घरों में देखते होंगे कि पूजा पाठ होता है तो महिलाएं या फिर जो भी लोग आते हों वो लोग भजन कीर्तन करते हैं। तो कुछ वैसा ही समझ ले माहौल यज्ञ आदि के अवसर पे उत्तर वैदिक काल में जो कुछ मंत्रों का ऐसे सस्वर वाचन किया जाता हो, उन मंत्रों का समूह कहां पे देखने को मिलता है? तो वो सारे मंत्र सामवेद में देखने को मिलते हैं। यज्ञ आदि के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन कहां पे है? तो मंत्रों का संकलन सामवेद में देखने को मिलता है। एक और मुद्दा बनता है कि सामवेद का संबंध क्या ऋग्वैदिक काल से है या पूर्व वैदिक काल से या उत्तर वैदिक काल से? तो ध्यान से समझ ले कि कुल 4 वेद हैं। 4 वेद में जो पहला वेद है ऋग्वेद, वो पूर्व वैदिक काल से संबंधित है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित नहीं है। ऋग्वेद ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल अर्थात 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच जो समय काल है, उसकी जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अलावा जो 3 अन्य वेद हैं, चाहे वो सामवेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, चाहे वेदों के अलावा ब्राह्मण ग्रंथ देखने को मिल रहे हैं कुछ, या फिर आरण्यक या उपनिषद, इनका संबंध उत्तर वैदिक काल से है या उसके समय काल के बाद का है। तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित ये ग्रंथ है, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। अगली बात, ये जो यज्ञ आदि के अवसर पे जो मंत्रों का सस्वर पाठ होता था, तो कौन सा पुरोहित करता था? पुरोहित का मतलब पंडित जी। कौन से पुरोहित अर्थात पंडित जी आकर के ये काम कराते थे या ये गायन वगैरह कर रहे हैं, कौन सा पुरोहित होता था? उस पद का, अब पुरोहित का नाम तो जैसे मेरा नाम है शेखर, लेकिन मैं टीचर, वैसे ही पुरोहित, उस पद का नाम क्या होता था? कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह के कार्य करता हो तो उसको किस एक शब्द से सुशोभित किया जाता था? तो पुरोहित जो होता था, सस्वर पाठन करने वाला, उसे उद्गाता कहा जाता था। क्या कहते थे? उद्गाता। ठीक वैसे ही जैसे ऋग्वेद में आपने होता या होत्री देखा था,
इसमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? तो कुल 1549 मंत्र हैं। कितने भाई? 1549। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इन 1549 में से 75 नए हैं। कुछ किताबों में 75 लिखा हुआ है, कुछ में 78 लिखा हुआ है। हम लोग 75 लेकर के चलेंगे फिलहाल। 75 नए हैं। एंड शेष कहां से लिए गए हैं? शेष ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। शेष ऋग्वेद से ही लिए गए। और ये जो 75 नए हैं, इन 75 नए को एक नाम दिया गया है। इन 75 को बालखिल्य कहा गया है। कौन सा भाई? बालखिल्य कहा गया है। 75 जो नए जुड़े हुए हैं उन्हें बालखिल्य कहा गया है। कुल 1549 मंत्र हैं, जिनमें से 75 नए हैं, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। जो नए हैं उन्हें बालखिल्य कहा जाता है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है सामवेद। साम का अर्थ गान होता है। विषय क्या है? यज्ञ आदि के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन कौन से वेद में? सामवेद में। कौन सा पुरोहित इन मंत्रों का पाठ करता था? उद्गाता नाम का। कुल कितने मंत्र हैं? 1549। 75 नए हैं जिन्हें बालखिल्य कहा जाता है और शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। मैंने बताया ना, ऑथेंटिक किताबों में कुछ जगहों पे 78 लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे 75 लिखा हुआ है। उसका भी रीजन है। 78 क्यों लिखा हुआ है, 75 क्यों लिखा, उसका भी रीजन है, मुझे पता है। उसकी आपकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये सामवेद से संबंधित बातें हुई। आगे बढ़ेंगे। अब एक प्रश्न और बनता है यहां पे कि विभिन्न भारतीय ग्रंथों में, चाहे वो गीता या इसके समकक्ष कोई भी अगर धार्मिक ग्रंथ उठा लिया जाए, तो एक प्रश्न बनता है कि चारों वेदों में सर्वश्रेष्ठ वेद किसे माना गया है? 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों में सबसे ज्यादा प्रामाणिक या फिर प्रशंसनीय कौन सा एक वेद माना जाता है? तो एक प्रश्न और जुड़ जाता है यहां पे। सभी भारतीय ग्रंथों में सामवेद की प्रशंसा की गई है। सामवेद को प्रशंसनीय माना गया है। यहां तक कि भगवत गीता में श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा कि हे महाराज, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वेदों में आप अपने आप को कौन सा वेद कहलाना पसंद करेंगे, तो ईश्वर कृष्ण ने कहा कि वेदों में मैं सामवेद हूं। तो सभी भारतीय ग्रंथों में वेदों में सामवेद की प्रशंसा देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे। सामवेद के बाद अगला एक महत्वपूर्ण वेद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुष शब्द से बना हुआ है। यजुष शब्द से बना हुआ है। और यजुष का अर्थ क्या होता है? तो यजुष का अर्थ है यज्ञ संपादन, यज्ञ करना। यजुष शब्द से बना हुआ है, इसका अर्थ है यज्ञ करना या यज्ञ संपादन। अब एक प्रश्न बहुत ही सारी छोटी बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा हुआ है कि मूल विषय क्या है? इस वेद का मूल विषय क्या है? तो इस वेद में मुख्यतः किस प्रकार की बातें लिखी गई? इस वेद में यज्ञ आदि जो कर्मकांड होते हैं, उनके नियम क्या होते हैं, उनकी विधियां क्या होती हैं। तो यज्ञ से संबंधित विधि नियम कौन से एक वेद में देखने को मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए भी। तो यज्ञ से संबंधित विधि नियम आदि जो भी कर्मकांड से संबंधित प्रचलित प्रणालियां हैं, पद्धतियां हैं, उन सारे का संकलन यजुर्वेद में देखने को मिलता है। तो इसका विषय सीधे सीधे है यज्ञ से संबंधित विधि नियम इस वेद में देखने को मिलते हैं। अब एक प्रश्न बनता है कि ये जो विधि नियम है, ये विधि नियम का वाचन करने वाला कौन सा पुरोहित होता था? तो इस वेद से जुड़ा हुआ जो पुरोहित होता था उसे अध्वर्यु कहा जाता था। अध्वर्यु। और पहले ही आपको बताया कि ये भी उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। अब एक प्रश्न और बनता है
सभी परीक्षाओं में पूछा हुआ एक प्रश्न और बनता है, निम्नलिखित वेदों में से कौन सा एक वेद गद्य में भी लिखा हुआ है और पद्य में भी लिखा हुआ है? अर्थात पैराग्राफ में लाइंस लिखी हुई हैं संस्कृत में और मंत्रों के रूप में भी लाइंस लिखी हुई हैं। तो यह एकमात्र वेद है, यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा हुआ है, दोनों रूपों में लिखा है, दोनों में। बहुत ही महत्वपूर्ण, गद्य तथा पद्य दोनों रूपों में यह लिखा हुआ है। एक बात और, इसमें एक बात और जुड़ता है, इस वेद के कुल 2 भाग देखने को मिलते हैं। सारा कुछ अभी रिवीजन भी करेंगे। इस वेद में 2 भाग देखने को मिलता है। अगला मुद्दा यहां पे, इस वेद के 2 भाग हैं। कौन कौन से 2 भाग हैं? एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेयी नाम के एक ऋषि थे, इससे जुड़े हुए थे। वाजसनेयी संहिता किसे कहा जाता है? तो शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। हाल फिलहाल में बहुत सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया, इवन पीसीएस तक में यह परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। इसके बाद जो अगला एक वेद है, अंतवेद, वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद, पहली बात कि यह भी उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। दूसरी बात, इस वेद से जुड़े हुए कौन से एक ऋषि हैं? तो अथर्वा ऋषि इस वेद से जुड़े हैं। अथर्वा ऋषि इस वेद से जुड़े हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आप में से बहुतों को इस बात की जानकारी भी नहीं होगी। अथर्ववेद से जुड़े हुए ऋषि का नाम अथर्वा ऋषि। इस वेद में कुल 20 भाग देखने को मिलते हैं। 20 भाग। कुल कितने सूक्त हैं? 731 सूक्त हैं। सूक्त अर्थात पैराग्राफ। कुल कितने मंत्र हैं? तो लगभग 6000 मंत्र इस वेद में देखने को मिलते हैं। अब इन मंत्रों का पाठ कौन सा पुरोहित किया करता था? इस वेद से जुड़ा हुआ पुरोहित कौन सा था? तो इस वेद से जुड़ा हुआ जो पुरोहित है उसका नाम है ब्रह्म। क्या नाम है भाई? ब्रह्म। इस वेद का विषय क्या है? तो आमतौर पे आपने ऋग्वेद देखा, पूजा पाठ से संबंधित देवताओं की प्रार्थना है वहां पे। सामवेद में और यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित बातें देखने को मिलती है। यज्ञ के अवसर पे गाए जाने वाले मंत्र और यज्ञ से संबंधित विधि नियम। अर्थात ऊपर के जो 3 वेद हैं वो सारे पूजा पाठ, चाहे प्रार्थना हो चाहे यज्ञ, उससे संबंधित है। लेकिन जो चौथा अथर्ववेद है उसका विषय बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पे किस प्रकार की बातें लिखी हुई हैं इस वेद में? भूत प्रेत कैसे भगाया जाता है, डरने की जरूरत नहीं है, दिन का समय है। भूत प्रेत कैसे भगाया जाता है उससे संबंधित बातें। जादू टोना वशीकरण मंत्र कहां देखने को मिलता है? तो जादू टोना संबंधी बातें यहां पे देखने को मिलती हैं। इसके अलावा चिकित्सा से संबंधित बातें भी, चिकित्सा उपकरण से संबंधित बातें, चिकित्सकीय कर्म कैसे होते हैं, किन किन बातों में कौन कौन से उपचार होते हैं, इस प्रकार की बातें यहां पे देखने को मिलती हैं। आदि से संबंधित बातें कौन से वेद में देखने को मिलती हैं? वो है अथर्ववेद। आगे बढ़ेंगे, इसको लेकर के 1-2 बातें और बनती हैं। एक शब्द है वेदत्रयी। देखते हैं क्या है यह वेद त्रयी में शामिल नहीं है। वेद त्रयी में शामिल नहीं है। प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेद त्रयी में शामिल नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद।
तो उसका उत्तर होगा आपका अथर्ववेद। क्यों? अभी रीजन बताया कि ऋग्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, इन तीनों का संबंध प्रार्थना पूजा से है, यज्ञ आदि से है। लेकिन इसका विषय आप देख रहे हैं बिल्कुल उपरोक्त तीनों वेदों से डिफर करता है, डिफरेंट है, और यही रीजन है कि वेद त्रयी में इसे शामिल नहीं किया जाता है। अर्थात एक और प्रश्न, कौन कौन से वेद वेद त्रयी में शामिल हैं? तो वेद त्रयी में ऋग्वेद शामिल है, सामवेद शामिल है, प्लस यजुर्वेद शामिल है। वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है। ठीक है, अगली बात, यह अंतिम वेद है। चारों वेदों में यह अंतिम वेद माना जाता है। एक बात और, इसमें कौन सा एक वेद है जिसमें पूर्वी राज्यों मगध और अंग का उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद वो एकमात्र वेद है जिसमें पूर्वी राज्यों मगध और अंग का उल्लेख मिलता है। तो एक प्रश्न बनता है कि मगध या अंग जैसे पूर्वी राज्यों का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? पूर्वी राज्यों का उल्लेख अथर्ववेद में ही देखने को मिलता है। अब इससे ज्यादा तनिक भी कुछ भी न जानने की आवश्यकता है, न कभी प्रश्न बनेगा। अब इन सारी बातों को एक बार हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर ब्राह्मण ग्रंथों पे बात करेंगे। देखते हैं, शुरुआत करते हैं, सामवेद से शुरुआत करते हैं। सामवेद उत्तर वैदिक कालीन, आप भी जुबान से बोलते रहे जहां भी हैं, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। पहली बात, साम का अर्थ गान होता है। इसका विषय क्या है? यज्ञ आदि के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन कहां, कौन से वेद में है? उसका उत्तर है सामवेद। पुरोहित कौन थे इसके? उद्गाता। कुल कितने मंत्र हैं इसमें? 1549। 75 नए हैं, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। जो 75 नए हैं उन्हें बालखिल्य जुड़ा हुआ कहा जाता है। यज्ञ आदि के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। तो एक प्रश्न और कि भारतीय संगीत की शुरुआत कौन से वेद से मानी जाती है? तो भारतीय संगीत का आरंभ सामवेद से माना जाता है। सामान्य सी बात, आगे बढ़ेंगे। भारतीय संगीत का आरंभ सामवेद से माना जाता है। सभी भारतीय ग्रंथों में कौन से एक वेद की प्रशंसा की गई है? सबसे महत्वपूर्ण वेद किसे माना गया है? तो उसका उत्तर है सामवेद। यजुर्वेद की बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और जोड़ लेते हैं। इस वेद से जुड़े हुए 2 ऋषि हैं। इस वेद से जुड़े 2 ऋषियों का नाम आता है। बड़ी परीक्षाओं के लिए है, आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बता लेते हैं। एक का नाम है जैमिनी और एक का नाम है सुकर्मा। जैमिनी और सुकर्मा नामक 2 ऋषि इस वेद से जुड़े हुए हैं, सामवेद से। यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुष शब्द से बना हुआ है यजुर्वेद, और यजुष का अर्थ होता है यज्ञ संपादन। विषय क्या है? यज्ञ से संबंधित विधि नियम कहां पे देखने को मिलते हैं? तो यज्ञ से संबंधित विधि नियम यजुर्वेद में देखने को मिलते हैं। इन नियमों का पाठ कौन करता था? तो अध्वर्यु नामक पुरोहित क्या करता था? तो यजुर्वेद से जुड़ा हुआ पुरोहित कौन था? अध्वर्यु। यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैली में रचित है। कुछ बातें गद्य में लिखी हुई हैं, कुछ पद्य में लिखी हुई हैं। यह एकमात्र वेद है, कौन सा? यजुर्वेद, जो कि गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा हुआ है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ ही है। इस वेद के 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद, और शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। यहां पे जाकर के ये बात कंप्लीट होती है। अथर्ववेद की बात करते हैं। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। कौन से एक ऋषि इससे जुड़े हुए हैं? अथर्वा ऋषि जुड़े हुए हैं। कुल कितने भाग हैं? 20 भाग हैं, 731 सूक्त, 6000 मंत्र हैं। महत्वपूर्ण नहीं है किसी परीक्षा के लिए।
पुरोहित कौन सा इससे जुड़ा हुआ है? ब्रह्म नामक पुरोहित इस वेद से जुड़ा हुआ है। विषय क्या है? भूत प्रेत जादू टोना चिकित्सा रोग निवारण आदि से संबंधित बातें कौन से वेद में देखने को मिलती हैं? अथर्ववेद में देखने को मिलती हैं। क्योंकि इसका विषय बिल्कुल डिफरेंट है ऊपर के 3 वेदों से, और यही रीजन है कि इसे वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। तो वेद त्रयी में शामिल कौन से वेद हैं? तो ऊपर के 3 अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अंग और मगध जैसे राज्यों का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? तो अंग और मगध जैसे राज्यों का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अंतिम वेद कौन सा वेद है? तो अंतिम वेद अथर्ववेद है। ठीक है, ये जाकर के बात कंप्लीट होती है अथर्ववेद से संबंधित। अब बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथों की। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आप में से बहुतों को पता होगा कि जो संस्कृत है ना, वो 2 रूपों में देखने को मिलती है, एक व्यवहारिक संस्कृत और एक वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है इतने जटिल है। मैं भी कुछ थोड़ा बहुत संस्कृत जानता हूं, लेकिन जो वैदिक संस्कृत हैं उनके शब्दों का मतलब समझ पाना बड़ा ही कठिन होता है। वेद संस्कृत भाषा में रचित, वेद संस्कृत भाषा में रचित और अधिकांशतः मंत्र शैली में रचित, मंत्र के रूप में, श्लोक के रूप में। आज भी आप देखिए, अंग्रेजी पढ़ना लोगों को स्वीकार हो जाता है, लेकिन संस्कृत से बिल्कुल हाथ जोड़ करके पीछे कन्नी कटाना पसंद करते हैं। संस्कृत भारी लगता है। पैराग्राफ में लाइंस पढ़ना ज्यादा आसान होता है, गद्य पढ़ना आसान होता है, लेकिन पद्य जब आ जाता है तो उसका अर्थ समझ पाना मुश्किल होता है। अर्थात वेद जो कि संस्कृत, वैदिक संस्कृत भाषा में लिखे हुए और अधिकांशतः पद्य रूप में, पोएट्री फॉर्म में लिखे हुए श्लोकों में, आम जनता की समझ से बाहर। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब बता रहा हूं क्यों ये आया अस्तित्व में। वेद वैदिक संस्कृत भाषा में और अधिकांशतः पद्य रूप में लिखे हुए, इस वजह से आम जनता को समझ में नहीं आता था कि वेद में लिखा क्या है। अब कोई भी बाबा जी, ऋषि महर्षि आराम से उल्लू बना सकता था। ये लिखा गया है, पंडित जी को चढ़ावा दो तो पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे, वो मंत्र कनेक्ट हो जाएगा अमुक भगवान से, तुम्हारा रुका हुआ काम बन जाएगा। यही आज भी होता है, क्योंकि हम धार्मिक ग्रंथों की तो कोई पढ़ाई करते नहीं है। अब बाबा जी, पंडित जी लोग बता देते हैं। अब बाबा जी आए, कोई पंडित जी को बुला लिया आपने, यज्ञ करवाना है, नवरात्र हो गया, यज्ञ करवाना है, वो हम खुद भी कर सकते हैं, कुछ है नहीं, हम खुद भी कर सकते। लेकिन ये सोचते हैं आदमी, कौन इस झमेले में पढ़े, संस्कृत बांचना पड़ जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, पंडित जी को बुला रहे, पंडित जी आए, पूजा वूजा कर लिया, दान दक्षिणा हो गया, उसके बाद अब मीटिंग बैठी। अब मीटिंग बैठी, घर के लोग, पंडित जी बहुत अच्छा पूजा कर रहे हैं, पंडित भी गदगद हैं, चलो कुछ बाबाई तो मिला, काफी दिन से तो कोई बोल ही नहीं रहा था। मजमा लगा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, घर वाले, बेटा बेटी सब, पंडित जी के खाना खिलाओ भाई, पंडित जी को ये कराओ, ठीक है, लगे हुए लोग। अच्छा, पंडित जी ईश्वर के बारे में क्या विचार है? अब बातों की शुरुआत होती है। घरों में आप देख लें, ऐसा ही होता है। पूजा वगैरह जब हो जाता है उसके बाद अब पंडित जी अपना व्याख्यान देना शुरू किए। तब तक कोई आया दीनहीन व्यक्ति, पंडित जी हमारो कल्याण कुछ हो ही, हमारा भी कुछ भला होगा। अरे चेला क्यों नहीं होगा, अरे बाबा क्यों नहीं होगा, मतलब कुछ भी। पंडित जी हमारा भी हाथ देख लेते थोड़ा सा, इतने दिन से पैसा रुका हुआ है, आ नहीं रहा है। अब पंडित जी ने अपना भोगालबाजी शुरू कर लिया, समझ रहे होंगे, ये वाला पूजा करा लो, विष्णु जी की पूजा करा लो, शिव जी की पूजा करो, बस। मतलब न चाहते हुए भी, अरे पंडित जी के हाथ में कुछ भी नहीं, न चाहते हुए भी नतमस्तक हो गया समाज पंडित जी के आगे।
क्यों? क्योंकि पंडित जी ने थोड़ा बहुत अध्ययन किया हुआ है, मंत्रों का ज्ञान है। अब उसी में कोई और 30 मार खा, अक्षय कुमार नहीं मतलब पंडित जी, कोई और 30 मार खा पंडित जी निकल के आ गया, बुद्धि विवेक लगाने वाला, 2-4 बड़े बड़े से मंत्र पढ़ दिया। बड़े बाबा जी आए हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ वाला बाबा जी नहीं, मतलब बड़े बाबा जी आए हुए हैं पूजा कराने के लिए। बस माहौल बना हुआ है, अब लोग लपेटे में आ रहे हैं। अब ये फिक्स हो गया, पंडित जी हमारा पूजा जो है करवा दीजिए, बताइए कितना पैसा लगी। तो पंडित जी ने अपना देख ताक लिया, पैसा वैसा की चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई, तुम्हारा काम हो जाए बस। अब काम बिगड़ा हुआ काम बन जाए तो बस, अब उसके लिए तो कुछ भी करने के लिए लोग तैयार हैं। और बहुत सारे फिल्मों में, 1-2 फिल्मों में आमिर खान साहब ने भी इस बात को रखा हुआ है और बिल्कुल ऐसा ही होता है। ना चाहते हुए भी लोग उलझे पड़े हुए हैं, जबकि ये हम चाहे तो खुद भी कर सकते हैं। क्या है भाई, अब भगवान जी ने किसी पंडित को ठेका थोड़ी दिया। किताबें हैं मार्केट में उपलब्ध है, आपके घर में भी हैं। अब किसी को बृहस्पतिवार व्रत कथा पढ़ना है तो खुद चाहे पढ़ सकता है, पंडित जी को बुलाने के लिए। अब किसी को पारण करना है, व्रत उपवास तोड़ना है, तो पंडित जी को बुलाने की क्या जरूरत है? सारी चीजें हैं, आप डायरेक्ट ईश्वर से अपना कनेक्ट कर लीजिए। मंत्र पढ़ना है, ईश्वर खींचे खींचे आ जाएगी। अब किसी मध्यस्थ पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सारी कॉमेडी वाली बातें रही। ब्राह्मण ग्रंथ की बात कर रहे थे, तो वेद संस्कृत भाषा में पद्य शैली में लिखे हुए, तो एक तो संस्कृत भाषा जैसे नीम, और नीम के ऊपर चढ़ गया करेला पद्य शैली में, अर्थात पूरी की पूरी सिनारियो हो जाती है नीम चढ़ा करेला वाली। आम जनता को समझ में नहीं, बेवकूफ बना रहे हैं पंडित जी लोग, क्योंकि थोड़े बहुत जो पढ़े हुए हैं उनको वेद संबंधी ज्ञान है। ऐसे में कुछ समाज के जागरूक लोग, अच्छे व्यक्ति लोग के दिमाग में यह बात आई कि आम जनता को भी पता चलना चाहिए कि वेदों में लिखा क्या है। तो निश्चित रूप से हमारे हिंदू धर्म या सनातन धर्म में एक सुधार यहां पे देखने को मिलता है कि ज्ञान कुछ ही लोगों के घर के अंदर रहने वाला वस्तु नहीं है, बल्कि ज्ञान का अधिकार सबके पास होना चाहिए। तो एक छोटा सा, कभी बड़ी परीक्षाओं के लिए मेंस लिखना होगा, एक छोटी सी बात आप आराम से लिख सकते हैं, नंबर अच्छा आएगा। तो नीम चढ़ा करेला वाली स्थिति को दूर करने के लिए, ताकि आम जनता को भी वेद में क्या बातें लिखी हुई हैं ये बात बहुत आराम से समझ में आ सके, इसी वजह से जटिल नहीं, सरल गद्य शैली में, सरल पद्य नहीं गद्य शैली में, अर्थात वेदों की भाषा एवं उसके स्वरूप को समझने हेतु किसको समझना है? आम जनता को समझने हेतु सरल गद्य शैली में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ताकि आम लोग भी वेदों को समझ सकें क्या बातें लिखी हुई हैं, यही उद्देश्य था। एक बात और जुड़ जाती है, प्रत्येक वेद से जुड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। मतलब किसी वेद से संबंधित ज्ञान अर्जित करना है तो उस वेद से जुड़ा हुआ जो ब्राह्मण ग्रंथ है आप उसको पढ़ने, आराम से बात समझ में आ जाएगी। प्रत्येक वेद से जुड़ा हुआ कोई ना कोई ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है भाई, हाल फिलहाल में तो नहीं आया है, लेकिन पहले बहुत प्रश्न यहां से बनते थे। ऋग्वेद से निम्नलिखित में से कौन सा, किसका ऋग्वेद से संबंध है, यजुर्वेद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा, इस प्रकार के कुछ भी प्रश्न बनते हैं। तो एक तरफ हम लोग वेद लिखेंगे और उससे जुड़ा हुआ जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो देखेंगे, एक तरफ वेद और इससे जुड़ा हुआ ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है वो देखेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद से जुड़ा हुआ जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है ऐतरेय एंड कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनका संबंध ऋग्वेद से है।
दूसरा, सामवेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो सामवेद से संबंधित एक है पंचविश ब्राह्मण। पंचविश, और पंचविश ब्राह्मण को ही तांड्य महाब्राह्मण कहा जाता है। तांड्य महाब्राह्मण किसे कहा जाता है? सारी जो संभावनाएं हो सकती हैं प्रश्न की आपके सामने रखता जा रहा हूं, प्रश्न यहीं से आएंगे, पक्की बात है। तांड्य महाब्राह्मण किसे कहा जाता है? पंचविश ब्राह्मण को तांड्य महाब्राह्मण भी कहा जाता है। पंचविश ब्राह्मण का संबंध कौन से वेद से है? सामवेद से है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना किस लिए हुई? वेदों को समझने के लिए हुई। पंचविश ब्राह्मण, इसके अलावा भी है खडविश, खडविश ब्राह्मण, इसके अलावा भी है जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। ये 3 ब्राह्मण ग्रंथ देखने को मिल रहे हैं सामवेद से संबंधित। अब पंडित जी लोग को यही नहीं पता होता है कि ऑक्सीजन निकलता है, अब देवता बना दिया है पीपल को। प्रश्न यहीं से आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तीसरे की बात करते हैं। यजुर्वेद से जुड़ा हुआ कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद से जुड़ा हुआ तैत्तिरीय। यहां पे ऋग्वेद में देखा ऐतरेय था, लोगों को कंफ्यूजन नहीं होता है। जब मैं भी पढ़ाई शुरू किया था मुझे भी कंफ्यूजन नहीं होता था। यहाँ पे ऐतरेय है और यहाँ पे त है, तैत्तिरीय है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण को लेकर के भी एक बात बनती है। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। इसका संबंध यजुर्वेद से। अगली बात, चौथा, अथर्ववेद से जुड़ा हुआ ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो अथर्ववेद से जुड़ा हुआ ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपथ ब्राह्मण। कौन सा भाई? गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, चले। तो ये चारों वेदों से जुड़े हुए ब्राह्मण ग्रंथ। अब बात करेंगे थोड़े से आरण्यक ग्रंथों की। आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक, आरण्यक में पहला ही टॉपिक बनता है कि आरण्यक किस एक शब्द से निकला है? अरण्य शब्द से बना है। प्रश्न बनता है अरण्य का अर्थ क्या होता है? तो अरण्य का अर्थ वन होता है या जंगल होता है। अब जंगल में मंगल की बात नहीं है, जंगल में पढ़ाई लिखाई की बात है। अरण्य शब्द से बना है और अरण्य का अर्थ होता है वन या जंगल। अर्थात अरण्य का अर्थ क्या हो गया? वनों में पढ़े पढ़ाए जाने के उद्देश्य से, वनों में पढ़े पढ़ाए जाने के उद्देश्य से जिन ग्रंथों की रचना हुई उन्हें आरण्यक कहा जाता है। वनों में पढ़े पढ़ाए जाने के उद्देश्य से, ठीक है। अब ये वन में पढ़ने पढ़ाने की कौन सी बात हो गई भाई? इसका सामान्य सा उत्तर ये है, आज भी आप देखते होंगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं समाज में जिनका भोग विलास, भौतिकवादी, फ्रिज, कूलर, 4 व्हीलर आदि में मन नहीं लगता है। उनका मन अपने आप को ही खोजने में लगता है। Who am I? मैं कौन हूं? इनमें वो परेशान रहते हैं। उनका देश दुनिया से, अमेरिका का चीन से लड़ाई होने वाला है, कोरोना फैल गया, कोई मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मजा आता है ईश्वर में, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मजा आता है आध्यात्मिक बातों में।
ऐसे समाज के कुछ लोग जिनका सामाजिक भौतिकवादी जीवन से मोह भंग हो गया, जंगलों में चले गए, ऋषि महर्षि बन रहे हैं, उनके पढ़े पढ़ाए जाने के उद्देश्य से उसी में से कोई प्रकांड विद्वान हो गया, दूर दूर तक ख्याति हो गई। अब उनका चेला बनने के लिए कुछ लोग कि अमुक बाबा से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ज्ञान हो जाएगा, उनके पास आ गए चेला। तो वनों में पढ़े पढ़ाए जाने के उद्देश्य से जिन ग्रंथों की रचना हुई उन्हें आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। इसमें एक बात और जुड़ती है, आरण्यक ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो आरण्यक ग्रंथों की संख्या है कुल 7। कितने भाई? आरण्यक ग्रंथों की संख्या है कुल 7। और इसमें बिल्कुल सही एक बात और जुड़ जाती है कि अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अर्थात ये जो आरण्यक ग्रंथ लिखे गए, ये भी कहीं न कहीं वेदों से ही जुड़े हुए हैं। वेदों में जो बातें लिखी हुई हैं, 2 प्रकार की बातें, एक कर्मकांड प्रधान, एक ज्ञान प्रधान। एक कर्मकांड प्रधान, एक ज्ञान प्रधान। अधिकांशतः कर्मकांड प्रधान, ज्ञान प्रधान कुछ कम, या कुछ जो कम भी हैं ज्ञान प्रधान बातें वेदों में, उसकी व्याख्या उस रूप में नहीं की गई। तो उस एक कवि को पकड़ करके बाद में चल करके उपनिषद ग्रंथों की रचना हुई। एक जो लीकेज था वेद में, कर्मकांड पे ज्यादा फोकस था, ज्ञान पे कम फोकस था, तो उस लीकेज की ही भरपाई उपनिषद ग्रंथों से होती है। बाद में देखेंगे। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं, इसका मतलब एक प्रश्न फिर, कौन कौन से वेदों से जुड़े हुए आरण्यक ग्रंथ पाए गए हैं? ऋग्वेद का आरण्यक ग्रंथ है, सामवेद का आरण्यक ग्रंथ है, यजुर्वेद का आरण्यक ग्रंथ है, लेकिन अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। संख्या कितनी है आरण्यक ग्रंथों की? तो कुल 7 है। कौन कौन से हैं? तो जैसे ही आपने देखा यहां पे था ब्राह्मण ग्रंथों में ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। अब अगर हमें आरण्यक ग्रंथों की बात करनी है तो कौन से वेद से जुड़ा हुआ कौन सा आरण्यक ग्रंथ है, तो यहां पे हम लिख देंगे आरण्यक ग्रंथ, किस वेद से जुड़ा हुआ कौन सा आरण्यक ग्रंथ है। और बस एक ही अंतर है, ब्राह्मण हटाना है और जोड़ देना है क्या? बस आरण्यक। मतलब ऋग्वेद से जुड़ा हुआ आरण्यक ग्रंथ का नाम वही है, बस ब्राह्मण ग्रंथ की जगह पे आरण्यक हो जाता है नाम। ऋग्वेद से जुड़ा हुआ आरण्यक ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय आरण्यक और कौशिकी आरण्यक। सामवेद से जुड़ा हुआ पंचविश, खड्विश, जैमिनी आरण्यक। यजुर्वेद से जुड़ा हुआ तैत्तरीय और शतपथ आरण्यक। बात समझ गए होंगे। नाम बिल्कुल सेम है, बस ब्राह्मण ग्रंथों की जगह पे आरण्यक ग्रंथ कर देना है। दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे। आरण्यक ग्रंथों के बाद एक वैदिक साहित्य में जो लास्ट पोजीशन आता है वो आता है उपनिषद का। उस पर भी थोड़ा सा 5 मिनट बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उपनिषद, उपनिषद जो शब्द है उप प्लस निषद, इसको भी अगर विच्छेद करें उप प्लस नि प्लस शद। उपनिषद का अगर सीधा सीधा अर्थ देख लिया जाए, ये प्रश्न भी एक बार पूछा हुआ है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है गुरु के, ठीक वैसे जैसे आप मेरे सम्मुख बैठे हुए हैं, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का अर्थ ये होता है, गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात किसी के तो गुरु के नजदीक बैठिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए। दूसरी बात, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन है? तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद ही है। क्यों भाई? वैदिक साहित्य में बताया था वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 चीजें आती हैं।
अंतिम भाग कौन सा हो गया? अंतिम भाग उपनिषद हो गया। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है। इसी कारण एक और तथ्य जुड़ जाता है। इसे अर्थात उपनिषदों को एक और नाम दिया गया है। इसे क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। तो वेदांत किसे कहते हैं? वेदांत उपनिषदों को कहा जाता है। वैदिक साहित्य का निम्नलिखित में से अंतिम भाग कौन सा है? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक उपनिषद। उपनिषद अंतिम भाग है। आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात इसमें कि इसका विषय क्या है, उपनिषदों का विषय क्या है। तो बेसिकली इसमें फिलोसॉफिकल, दार्शनिक बातें या रहस्यात्मक बातें देखने को मिलती हैं। दार्शनिक बातें या रहस्यात्मक बातें कौन सी हैं जिसका उत्तर आराम से मिल नहीं पाता है। सामान्य मनुष्य के बस की तो बात है नहीं, उसके लिए बहुत चिंतन मनन की आवश्यकता पड़ती है, चाहे दार्शनिक बातें हो, चाहे रहस्यात्मक बातें हो, चाहे आध्यात्मिक बातें हो। इसका विषय क्या है? तो उपनिषद ग्रंथ जो भी लिखे गए मूलतः किस तरह से जुड़े हुए मुद्दे वहां पे देखने को मिलते हैं। तो इसमें ईश्वर के संबंध में बातें देखने को मिलती हैं। आत्मा, ईश्वर का मतलब परमात्मा हो गया, परमात्मा, ब्रह्म आदि से संबंधित बातें देखने को मिलती हैं। कहां पे? उपनिषदों में। ईश्वर है कि नहीं है तो उसका रूप क्या है? क्या निर्गुण रूप में है या सगुण रूप में है? इसके अलावा यहां पे प्रकृति अर्थात जगत, इस जगत का, इस संसार का निर्माण, संगठन कैसे हुआ? क्या ईश्वर ने किया? कुछ लोग कहेंगे हाँ। तो भैया दिखाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि अगर हमें मान लीजिए हम कुम्हार हैं, जैसे ईश्वर कोई सृजन करता है, तो हम मान लीजिए सृजनकर्ता, हम कुम्हार हो गए, हम अस्तित्वमान हैं, हम दिखाई पड़ रहे हैं, तभी तो हम चाक पे किसी बर्तन का, मिट्टी के निर्माण कर पा रहे हैं। अगर ईश्वर ने भी कोई रचना की है तो उसे भी दृश्यमान होना चाहिए। तो सगुण रूप में है या निर्गुण रूप में है? क्या व्यक्तित्वशील है या अव्यक्तित्व वाला है? इस प्रकार की बहुत सारी बातें। ब्रह्म है तो है क्या? दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ता? इस प्रकार की जो भी फिलोसॉफिकल या रहस्यात्मक बातें हैं वो कहां पे देखने को मिलती हैं? उपनिषदों में देखने को मिलती हैं। अर्थात इसका विषय क्या है? अर्थात दार्शनिक बातें, दार्शनिक एवं रहस्यात्मक बातें कहां पे देखने को मिलती हैं? उपनिषदों में। और यही रीजन है कि दार्शनिक बातों की शुरुआत उपनिषदों से हो रही है। यही रीजन है कि एक प्रश्न और बनता है कि भारतीय दर्शन का आरंभ कहां से देखने को मिलता है? तो भारतीय दर्शन का आरंभ उपनिषद ग्रंथों से ही देखने को मिलता है। भारतीय दर्शन की शुरुआत, फिलॉसफी की शुरुआत उपनिषदों से ही मानी जाती है। बात समझ में आ रही है? चले, इसमें कुछ और बातें देखने को मिलती हैं। कुल संख्या तो है 108, लेकिन ये 108 संख्या कहां से पता चलती है? तो एक उपनिषद ही है जिसका नाम है मुक्तिकोपनिषद। मुक्तिक प्लस उपनिषद। मुक्तिकोपनिषद में इनकी संख्या उपनिषदों की कितनी बताई गई है? इनकी संख्या मुक्तिकोपनिषद में कुल 108 बताई गई है। अभी तक ये प्रश्न पूछा गया, उपनिषदों की संख्या कितनी? 108। कभी यह भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन से उपनिषदों में उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है? उसका उत्तर होगा मुक्तिकोपनिषद में। किंतु यहां पे एक बात और जुड़ जाती है, किंतु ये सभी
प्रामाणिक नहीं है, प्रामाणिक नहीं है। प्रामाणिक नहीं है का मतलब प्रामाणिक किन्हें माना गया? किसी भाई ने लिखा अभी बिल्कुल सही, शंकराचार्य। 8वीं-9वीं सदी में शंकराचार्य का नाम आएगा, केरल के एक कलादी नामक स्थान से जुड़े हुए शंकराचार्य, जिन्होंने भारत के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 जगहों पे धर्मपीठ भी स्थापित किए। आचार्य शंकर ने कुछ जगहों पे लिखा है 10, कुछ जगहों पे लिखा है 12। आचार्य शंकर ने 12 उपनिषदों पर ही अपना रिसर्च लिखा। इसी वजह से इन 12 उपनिषदों को ही, अब नाम की जरूरत नहीं वहां पे, 12 उपनिषदों पर ही आचार्य शंकर ने अपना रिसर्च लिखा था। इस वजह से 12 उपनिषदों को ही प्रामाणिक माना जाता है, सबको प्रामाणिक नहीं माना जाता है। तो सभी प्रामाणिक नहीं है, क्यों? क्योंकि सब पे आचार्य शंकर ने अपनी रिसर्च या टीका नहीं लिखी थी। आचार्य शंकर ने मात्र कुछ जगहों पे लिखा है 10, कुछ जगहों पे लिखा है 12। आप फिलहाल इसको लेकर के चलिए। मात्र 12 उपनिषदों पर ही अपना टीका लिखा। टीका का मतलब होता है रिसर्च। टीका लिखा, इस वजह से प्रामाणिक कितने माने जाते हैं? तो प्रामाणिक सिर्फ और सिर्फ यही 12 माने जाते हैं। एक और बात इसमें, अंतिम उपनिषद कब लिखा गया? अंतिम उपनिषद कब लिखा गया? इसको लेकर के एक बात निकल करके आती है। ऐसा माना जाता है कि जो अंतिम उपनिषद लिखा गया वो नाम है अल्लाह प्लस उपनिषद, अर्थात अल्लोपनिषद नाम से, अल्लोपनिषद नाम से। और कब लिखा गया? मुगल साम्राज्य में अकबर का नाम सुना होगा, अकबर के समय अल्लोपनिषद लिखा गया, ऐसा कुछ जगहों पे स्रोत देखने को मिलता है। लेकिन अकबर जब हम पढ़ेंगे ना तो कहीं भी ये इसका उल्लेख नहीं आएगा, किसने लिखा, कौन था वो व्यक्ति, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ जगहों पे ऐसा बस एक लाइन में लिख दिया गया है, संभवतः अंतिम उपनिषद अकबर के समय अल्लाह प्लस उपनिषद अर्थात अल्लोपनिषद नाम से लिखा गया। एक दो बातें और इसमें कि प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है? प्राचीनतम उपनिषद, पहला उपनिषद कौन सा है? तो पहला उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपनिषद जो है वो है बृहदारण्यक। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? सबसे छोटा, तो सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद। कौन सा भाई? मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा। एक और प्रश्न, सत्यमेव जयते, सारे लोगों की क्यूरियोसिटी रहती है, सत्यमेव जयते, जॉन अब्राहम की बात नहीं कर रहे हैं भाई, ना आमिर खान की। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, अर्थात मुंडकोपनिषद से लिया गया है, आपको पता होगा। एक बात और, प्रत्येक वेद से जुड़ा हुआ कोई न कोई उपनिषद ग्रंथ है। तो थोड़ा सा 2-2, 3-3 वो भी देख लेते हैं, कौन से वेद से जुड़ा हुआ कौन सा उपनिषद है। एक तरफ नोट करेंगे आज के लिए अंतिम बात, वेद और उपनिषद। किस वेद से जुड़ा हुआ कौन सा उपनिषद ग्रंथ है? सबसे पहले आएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद से जुड़ा हुआ कौन सा उपनिषद ग्रंथ है? तो इसका भी नाम वही आएगा, ऐतरेय उपनिषद एंड कौशीतकी उपनिषद, नाम वही है। बस ब्राह्मण ग्रंथ या आरण्यक के स्थान पे उपनिषद लग जाएगा। दूसरा, सामवेद से जुड़ा हुआ कौन सा उपनिषद ग्रंथ है? तो यहां पे आएगा छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद का संबंध सामवेद से है।
फिर केन उपनिषद, केन और जैमिनीय उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद का संबंध सामवेद से। तीसरा, यजुर्वेद से संबंधित कौन से उपनिषद ग्रंथ? मैत्रायणी उपनिषद, मैत्रायणी, श्वेताश्वर, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ये सारे उपनिषद का संबंध यजुर्वेद से। जबकि अगर अथर्ववेद की बात किया जाए तो अथर्ववेद से जुड़े हुए एक दो का नाम, जैसे मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद का संबंध अथर्ववेद से है। मांडुक्य उपनिषद का संबंध अथर्ववेद से। प्रश्नोपनिषद, प्रश्न उपनिषद का संबंध, प्रश्न उपनिषद का संबंध अथर्ववेद से। हो गया। तो ये पूरा का पूरा हमने वैदिक साहित्य ये कवर कर लिया। कल हम इसके आगे वेदांग, सूत्र साहित्य, फिर स्मृति ग्रंथ, महाकाव्य और पुराण पे बात करेंगे।